हाईएस्ट पावर में 2 में yesterday you have done work. कि अगर factorization you have to do, then what you have to see? First common. If common is available, it's okay. Then you will go for the group or pair. If group is okay, there is no matter. Then you will see आपका what the highest power is and which ID is perfect. How many terms are there? Is it clear? So the highest power 2 is back up on yesterday. Today. अब देखिएगा. Now, if any question is coming on, आपका नाम highest power 3. Can you आपका नाम put the IDs there or not? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है. जैसे सपोज के लिए आपका क्वेश्चन इज दिया, फैक्टराइज लिखा हुआ है आपके टीचर्स ने, they have given to you आपको फैक्टराइज and he has given this question आपको x cube plus 8y cube and plus this x square y और plus now this 3 to the 6 हो गया and now this 12 आपका x y square. Suppose this question is given. तो आपको क्या है, आपके दिमाग में जो कैटलॉग है, जो 2-3 दिन से लगातार हम वी आर डिस्कसिंग ऑन दैट. सुना अब आपके देखो यहाँ पर व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन आपका एक्स क्यूब प्लस देखिए 8y क्यूब n प्लस 6x स्क्वायर y एंड दिस 12xy स्क्वायर. ये सवाल गलत है या सही है ये भी पता लग जाता है. बट स्टिल देखो ना, नंबर ऑफ टर्म्स in this question are how many? 4. 1 2 3 4. Is that clear? Now out of 4, now 2 have highest power 3. 2 की highest power 3 है आपका देखो, and 2 have आपका नाम देखो highest power 2. x square y is y square आपका देखो. इतना देखते ही लुकिंग दिस आपके दिमाग में तुरंत आपका नाम था अलार्म, आपका नाम था सही बजा, आपका नाम था. आपने कहा ओहो एक बार इसको चेक कर लेते हैं. कैन वी एबल टू पुट दिस आईडी हियर और नॉट? आपका ए क्यूब बी क्यूब देखो स्क्वायर दोनों में है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. अगर ये हो तो यू कैन मेक इट आपका ए प्लस बी का होल क्यूब. सुनो चेक कर लेते हैं दिस राइट इट अकॉर्डिंग टू आईडी. आईडी के अकॉर्डिंग आपने देखो इसको लिखा तो देखो ये देखो दिस x का क्यूब. एक्चुअल में जो हम टीचर लिखते हैं ना ये भी हम गलत करते हैं. इसको ए क्यूब एंड बी क्यूब ऐसे लिखते हैं. So now this अब 2y का क्यूब. इसका मतलब मेरे हिसाब से where a is equal to आपका x है और b is equal to आपका 2/8. अगर आप 8 के फैक्टर इफ यू आर डूइंग now 2 4 जा and 2 2 जा. 8 को you can write 2 into 2. 3 times you can write 2. तो देखो इसका मतलब 2 का पावर 8 और y की पावर भी आपका हो गया ना प्लस 3 फॉर्मूले में होता. देखो ना a स्क्वायर की जगह में देखो एक्स स्क्वायर आपका हो गया एंड दिस इज द 2y. तो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर आ गया ना प्लस. इज इट क्लियर? देख रहे हैं आप ना. फिर 3 फॉर्मूले में x को ऐसे लिखेगा एंड ना तो y 2y का स्क्वायर b. मैंने इसको आपने बोला नहीं a स्क्वायर भी और प्लस 3ab स्क्वायर लिखना चाहिए. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर करना बिल्कुल सही है. a प्लस बी का a x. अब आपने क्या किया x क्यूब को तो ये बना दिया, a क्यूब बना दिया, 8y क्यूब को आपने b क्यूब बना दिया. 3 वाज इन योर फॉर्मूला. a की वैल्यू लेफ्ट पैरेंथेसिस में इसका स्क्वायर कर दिया एंड द वैल्यू ऑफ b 2y हो गया प्लस 3. फिर फॉर्मूले में द वैल्यू ऑफ a ये हो गया और b की वैल्यू 2y प्लस 2 2 जा 4 3 जा 4 3 जा 12 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर
इसको पूरा दिस लाइन को यू हैव रिटन अकॉर्डिंग टू दिस आईडी। नाउ देखो दिस, अब आपका ए का मतलब दिस ए प्लस बी का मतलब 2 है। अब इसी को अगर माइनस में होता है क्वेश्चन आपका देखो फैक्टराइज होता है, और इसको आपका देखो एक्स क्यूब देखिए माइनस 8y क्यूब माइनस 6x² y और प्लस देखो 12y। अगर ये क्वेश्चन ऐसे है तो तब भी देखिए आपके दिमाग में क्या आता, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर 4। इस क्या इसमें 2 आर आपका क्या है क्यूब, ये क्यूब है, लेकिन 2 में आपका क्यूब में आपका देखो इसमें क्या 1 इज प्लस और अनदर इज आपका नाम देखो दिस क्या है माइनस, दैट्स इट, ये हो गया। और बाकी ये आपका देखो इसमें भी 1 माइनस है और 1 आपका क्या है प्लस है। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से आपको फॉर्मूले लगते हैं। तो नाउ अब नाउ आईडी यूज आप करिए, देखो तो नाउ ए क्यूब देखो माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और नाउ इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। अगर ये ऐसे फॉर्मेट में आपका से आपका ये चीज आ जाती है, इसका मतलब आपका ना वी आर करेक्ट एंड आवर आईडी इज करेक्ट। तो देखो यहाँ आगे राइट अकॉर्डिंग टू आईडी आपका ये देखो ऐसे गलत नहीं लिखना कभी, एक्स का क्यूब माइनस 2y का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया माइनस 3 में आपका देखो माइनस 3 a² का मतलब देखो ना x का स्क्वायर इंटू b का मतलब ये 2 इंटू 2y 3 2 जा 6 माइनस के 6 आगे से प्लस ये 3 आप ये लिखिएगा एंड द वैल्यू ऑफ a इज दिस आपका देखो एंड b² का मतलब 2y का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस का 12y। तो देखो इसका मतलब बिल्कुल सही आईडी आपने यूज की, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ऐसे करो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a का मतलब ये माइनस b का मतलब 2y का। इसका मतलब क्या होगा, इफ यू हैव द नंबर ऑफ टर्म्स 4 उसमें आपको नाउ व्हाट यू हैव टू सी नंबर ऑफ टर्म पॉजिटिव कितने हैं नेगेटिव कितने हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपने आइडिया लगानी है। क्लियर सर। इसके बाद कई सवाल ऐसे भी आपका नाम देखो, अभी पहले मैं एक बार क्लियर कर दूं आपको फिर देखो। अब जैसे कई बार क्या बच्चे को उसने कहा सर ने अगर हाईएस्ट पावर 3 के क्वेश्चन आते हैं तो सर ने कहा कभी कभी आपको ऐसे दिखता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका फैक्टराइज लिखा हुआ है और दैट इज आपका नंबर 64a क्यूब और प्लस 27b क्यूब। When you do the solution आपका देखो सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो आपका अगेन यू राइट डाउन दिस एज इट इज आपका नाम देखो। अब आपका देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर 2 1 2 एंड बोथ आर पॉजिटिव, ये भी प्लस है ये भी प्लस है एंड हैव क्यूब और दोनों की क्यूब है देखो। इसका अब दिमाग को क्लिक करना है, आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो यहां फिट बैठेगा, तो तुरंत आपने दिमाग यूज किया और आपने कहा यस आई नो a क्यूब प्लस बी क्यूब ये वाला फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी और प्लस b²। इसीलिए मैंने अभी एक्सरसाइज नहीं, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप पहचानने लग जाएंगे एंड व्हेन यू आर रिकॉग्नाइजिंग व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग आपके दिमाग यस रावत सर ने ऐसा बताया। अब देखो एक तो स्कूल वाले बता रहे हैं, एक मैं बता रहा हूँ, कहाँ क्लियरिटी हो रही वो आपको चेक करना। अब यहाँ देखो राइट अकॉर्डिंग टू आईडी। अब आईडी के अकॉर्डिंग देखो फिर अपना वे किया देखो, यानी इसको कायदे से हम ऐसे लिखते हैं, टीचर ही गलत लिखते हैं तो बच्चे तो लिखेंगे गलत लिखते हैं राइट। अब देखो इसको 64a क्यूब को a का क्यूब बनाना है तो 64 के फैक्टर करो देखो 4 से 4 16 जा और आपका 4 4 जा 64 का मतलब आपका क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4। वैसे आप इसको 2 से भी कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू टू, टू इंटू टू, टू इंटू टू, टू इंटू टू, तो 6 बार आपका 6 टाइम यू राइट। यहाँ पे 6 नहीं लिखना, यहाँ पे क्यू, तो इसलिए 2 का पेयर 2 का पेयर 2 टू द 4 2 टू द 4 ये ऐसे। तो अब राइटिंग, अब आपको ऐसे आप 4 ए का क्यू, तो देखो 4 4 जा 16 4 जा 64 नाउ प्लस। अब 27 को लिखना, 27 के फैक्टर करो, जो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 3 3 का क्यू। अब ये बन गया ए क्यू बी क्यू बन गया। तो ना इसके बाद देखो वेर, अब देखो यहाँ पता होना चाहिए आपको वेर ए इज इक्वल टू देखो 4 है एंड बी इज इक्वल टू देखो 3। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी। ए का मतलब देखो ए और प्लस बी, जो लेफ्ट पैरेंथेसिस में लिखे हैं दो, एक ए है और एक बी है। अब आपका देखो फिर आपका क्या ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस ए का मतलब 4 है, बी का मतलब 3b और आपका बी 3b का स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, 4a प्लस 3b, 4 4 जा 16, 16 ए स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 ए बी और प्लस 3 3 जा 9 बी स्क्वायर, क्योंकि दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3b कंप्लीट। अब इसी सवाल को देखो, आप क्वेश्चन नंबर 4 बना सकते हैं। अब यहां देखो ये 64 ए क्यूब और आपका देखो प्लस सॉरी माइनस 27 बी क्यूब। सवाल पहचानना सीखो। किसी भी चीज में टेस्ट को डेवलप करोगे ना आप, तो आपको, जो लोग कहते हैं मैथमेटिक्स हमारी कमजोर है, लोग जड़ पे नहीं जाते। अच्छा खाना खाना है, उसके लिए अच्छा मटेरियल, अच्छा स्पाइस, सब चीज घर में होना है। ऐसे ये भी आपका देखो। अब देखो ये क्वेश्चन में मैंने व्हाट आई हैव डन, ये माइनस माइनस प्लस की जगह में माइनस कर दिया। अब आपको ये देखना है, इसमें देखो